नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में उदारवादियों के बारे में पढ़ रहे थे। कांग्रेस के उदारवादी नेता और उनके कार्यों के बारे में। आज हम पढ़ते हैं उदारवादी व्यक्तियों द्वारा सरकार से की जाने वाली मांग के बारे में। तो देखिए, उदारवादी नेता उदारवादी अपने प्रार्थना पत्रों, स्मरण पत्रों व याचना पत्रों के माध्यम से अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए थे। वे अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे और उनके अधीन ही वे अपनी कुछ मांगे भी हैं वो रखते थे। तो उदारवादियों की, कांग्रेस की उदारवादी धड़े की ब्रिटिश सरकार से प्रमुख राजनीतिक मांग थी। उसमें एक था कि प्रशासन व्यवस्था में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी, विधायी परिषदों में सुधार, केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिलों का विस्तार और उनमें सरकारी नामजद सदस्यों की संख्या में कमी तथा निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ताकि भारत में प्रतिनिधात्मक शासन स्थापित हो सके। इनकी मांग थी कि अधिक से अधिक भारतीयों को भागीदारी दी जानी चाहिए। दूसरी राजनीतिक मांग थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, क्योंकि जब तक कार्यपालिका का न्यायपालिका पर दबाव रहेगा तब तक न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकेगी एवं भारतीय मामलों की सुनवाई के लिए जूरी प्रथा को मान्यता दी जाए, जूरी का पद है वो सर्जित किया जाए। तीसरी राजनीतिक मांग थी कि वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे करदाता का बोझ कम हो, अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार का खर्च केवल भारत पर ही न डाला जाए, सैनिक खर्च में कमी की जाए, भू राजस्व कम किया जाए तथा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 20-30 वर्षों तक आगे कर बढ़ाया न जाए। इस तरह भारतीयों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा, उद्योग, तकनीक आदि का भी विकास किया जाए। कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में इस तरह के मांग पत्र तैयार किए जाते, सरकार के पास भेजे जाते, लेकिन सरकार इन उदारवादी धड़े के विचारों पर, बातों पर कोई ध्यान है वो नहीं देती थी। अगला है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग। तो देखिए, उदारवादी नेता आधुनिक नागरिक अधिकारों जैसे भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि के प्रबल समर्थक थे। जब भी कभी सरकार ने इन अधिकारों को कम करने, सीमित करने का प्रयास किया तो उदारवादियों ने जोरदार ढंग से इन अधिकारों के बचाव की दलीलें हैं वो दी थी।
तो इस तरह उदारवादी नागरिक अधिकार व सुरक्षा के लिए भी बार बार सरकार के सामने अपनी मांग है वो रखते थे। फिरोज शाह मेहता प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम पत्र में लिखा था कि यदि वर्नाक्यूलर प्रेस का कार्य शासन की अनुत्तरदायी दिखाई देता है तो यह अनुत्तरदायित्व सरकार के नियमन एवं पंजीकरण द्वारा भी बना रह सकता है। अगला है संवैधानिक सुधार और स्वशासी सरकार की मांग। देखिए, उदारवादी एक ब्रिटिश सरकार के अधीन ही स्वशासी सरकार की मांग रखते थे, परंतु सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। उदारवादी धीरे धीरे अपनी मंजिल पर बढ़ना चाहते थे। प्रारंभ में उन्होंने विधान परिषदों के विस्तार और विभिन्न सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता को सरकार में अधिक हिस्सा देने की मांग है वो की थी, और इसके बाद उन्होंने विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की मांग की। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे अपनी मांगों को बढ़ाना है वो शुरू किया था। फिर है सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। तो देखिए, सेवाओं के भारतीयकरण की मांग में हम देखते हैं तो उदारवादियों का मानना था कि विभिन्न प्रशासकीय एवं वित्तीय बुराइयों को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिक से अधिक भारतीयों को सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही अपने अध्यक्षीय भाषण में उमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि मैं समझता हूं कि यूरोप की तरह की शासन पद्धति की आशंका रखना कदापि राजद्रोह नहीं है। हमारी मात्र यही आकांक्षा है कि शासन का आधार अधिक व्यापक हो और उसमें देशवासियों को समुचित तथा न्यायपूर्ण भाग मिले। 1890 ईस्वी के अधिवेशन में सर्वसम्मति से माना गया था कि देश के 95% उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च पदों पर यूरोपियनों का एकाधिकार है। वे भारत के हितों को नहीं सोचते हैं। उनका सारा कार्य सोच विचार ब्रिटेन के प्रति रहता है। इसलिए 1893 में प्रस्ताव पारित कर मांग की थी कि भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन साथ साथ किया जाए। इसके अलावा उदारवादियों ने भारतीय सेवाओं के पुनर्गठन की मांग की और इसके लिए कई बार प्रार्थना पत्र भी ब्रिटिश सरकार को सौंपे थे। अगला है धन निष्कासन रोका जाए। तो देखिए, अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखना चाहते थे ताकि भारत का आर्थिक शोषण कम हो। अतः उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार की धन निष्कासन की नीति का जोरदार विरोध किया था। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी भारत में व्याप्त निर्धनता के लिए आवाज उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
नामक ग्रंथ में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृहद व्याख्या की थी। उन्होंने भारत की निर्धनता के लिए अन्य विचारकों एवं आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को, जिनमें भारत की निर्धनता के लिए भारत की बढ़ती हुई आबादी को दोषी ठहराया गया, अमान्य सिद्ध किया गया। इस तरह जो धन निष्कासन हो रहा था, उस धन निष्कासन के बारे में इन उदारवादियों ने विशेष मांग है वो रखी थी। उदारवादियों का मानना था कि भारतीय उद्योगों को संरक्षण दिया जाए और इसके लिए स्वदेशी उद्योगों का ह्रास, पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव, भारतीयों में उद्यमों की भावना की उपेक्षा और मुक्त व्यापार नीति। अतः उदारवादियों ने इन बाधाओं को दूर करने तथा भारतीय उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने की मांग की थी, क्योंकि सरकारी सहायता के बिना भारत का औद्योगिक विकास संभव नहीं था और बिना औद्योगिक विकास की आर्थिक समृद्धि की कल्पना करना निरर्थक था। महादेव गोविंद रानाडे और दादा भाई नौरोजी से भिन्न विचार रखते थे कि भारत की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का वास्तविक कारण भारत के घरेलू उद्योग धंधों का ह्रास होना है तथा भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता होना है। नवीन उद्योगों की स्थापना तथा औद्योगिकरण की मात्रा में वृद्धि, ये दोनों मार्ग थे जिन पर चलकर भारत की निर्धनता को दूर किया जा सकता था। रानाडे का यह भी मानना था कि अंग्रेजी शासन की विरोधी नीति इसके मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट कहा था कि जब तक भारत के उद्योगों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन नहीं होगा, तब तक भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो पाएगा। इसके बाद श्रमिकों की दशा सुधारने की मांग। तो उदारवादी नेताओं ने समय समय पर श्रमिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए और उन्हें सुधारने के लिए प्रार्थना पत्र भी भेजे थे। श्रमिकों की दशा उस समय शोचनीय थी, तो उन्हें सुधारने पर भी बल दिया गया था। इसके अलावा कृषि और किसानों की दशा सुधारने की मांग। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि एवं कृषक दोनों की दशा बड़ी दयनीय थी, अतः उदारवादियों का इस तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक था। उनका मानना था कि कठोरता पूर्वक किया गया कर निर्धारण और कर की ऊंची दर के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः सरकार को से भूमि कर में कमी करने व किसानों को रियायत देने की मांग है वो पुरजोर से है वो की गई थी। इस तरह उदारवादी नेता शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगें अंग्रेज़ों के समक्ष रखते थे, लेकिन अंग्रेज उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान है वो नहीं देते थे। वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने में है वो लगे हुए थे। धन्यवाद।